हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिल की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल की बात में आज हम बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और देश के अनमोल नगीने में से एक मरहूम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बारे में। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने एक ही बात सुनी है, सबके जुबान पर एक ही बात रहती है, अगर मुसलमान बनना है तो अब्दुल कलाम जैसा बनो। सबकी जबान पर एक ही बात रहती है और कोई रोल मॉडल उनको दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? सबका अपना एक एक निजी ओपिनियन होता है, लेकिन वो ओपिनियन आप पे क्यों थोपा जा रहा है कि बनना है तो इनके जैसा बनो और कोई विकल्प नहीं है। मैं वही आज सवाल कर रहा हूँ। दरअसल मैं देखिए, अब्दुल कलाम जैसा अनमोल नगीना देश में सदियों में एक बार पैदा होता है। उनकी कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, बिल्कुल नकार नहीं सकते, लेकिन सबका एक एक निजी ओपिनियन होता है, पर्सनल ओपिनियन। तो मैं ये बात कह रहा हूँ क्यों, देखिए, देश में और भी कई सारे महान शख्सियतों ने जन्म लिया। कई सारे ब्रिगेडियर उस्मान हैं, अब्दुल हामिद साहब हैं, बिस्मिल्लाह खान हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। कई सारे, आपको नाम ढूंढोगे तो आप थक जाओगे। कई सारे नाम हैं जिन्होंने देश और मिल्लत दोनों का नाम रोशन किया, लेकिन सबके जहन में अब्दुल कलाम का नाम रहता है। क्यों? कहीं ये ओपिनियन सब पे थोपा तो नहीं जा रहा? कहीं ये पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है? आज हम उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर लेते हैं अब्दुल कलाम साहब के बारे में, बहुत ज़रूरी है। उनकी कंट्रीब्यूशन को आप नकार नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने देश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी सारी जो योगदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनको आप ज़रा से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माशाल्लाह, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम सुविधाओं से लैस होने के बावजूद उन्होंने फ़कीरी और दरवेशी में अपनी ज़िंदगी गुजारी। ये खुद अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। उनकी पर्सनालिटी पे सवाल खड़ा करना सूरज को चिराग दिखाने के मानंद है। काफी उन्होंने किया देश के लिए, जो आप और हम जैसे लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। बहुत किया है उन्होंने, लेकिन सिर्फ एक उनको रोल मॉडल मानना और बाकी सारे लोगों की कुर्बानियां, उनके सारे कंट्रीब्यूशन को भुला देना, ये कहाँ तक इंसाफ है, कहाँ तक जायज है ये? कभी भी हमें चाहे लड़कियों को भी कभी भी उस क्या है कि रोल मॉडल आप चूज कर नहीं सकते, आप पे थोपा जा रहा है। लड़कियों में भी देख सकते हैं आप, सानिया मिर्जा को आप रोल मॉडल मान सकते हैं, फिर रजिया सुल्तान को आप रोल मॉडल मान सकते हैं। कई एग्जाम्पल्स आप ढूंढेंगे, आप गिन गिन के थक जाएंगे। कई सारे हैं, कई सारे हैं, लेकिन अभी मेरा ध्यान सिर्फ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। वरना पर्सनालिटी गिनाते गिनाते लोगों को गिनाते गिनाते कई वक्त बीत जाएंगे, लेकिन वक्त का तकाजा है, इसीलिए इस बार नहीं, इंशाल्लाह अगर अपनी ख्वाहिश जाहिर करेंगे तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ। लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ अब्दुल कलाम साहब है, तो आइए शुरू करते हैं अब्दुल कलाम साहब के बारे में कुछ एक जो मिथ है वो क्लियर कर लेते हैं। दरअसल ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन बस एक लाइन में मैं अपना वीडियो को सम अप कर सकता हूँ। माना अब्दुल कलाम साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कौम के लिए उन्होंने उतना कुछ नहीं किया। बस मैं इसी बात से मुझे थोड़ा एतराज है। वो देश के सर्वोच्च सीट पे बैठे हुए थे, राष्ट्रपति थे, और उनका कंट्रीब्यूशन कोई नकार नहीं सकता। लेकिन कभी भी उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया, जिक्र नहीं किया कौम के बारे में। जितनी वो चाहे तो जितने कर सकते थे उन्होंने उतना किया नहीं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। पूरी जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर साहब सिर्फ दलितों का उद्धार करने में व्यस्त रहे। जी हाँ, उन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने
आज मुझे हक मिला है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अम्बेडकर साहब का। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भर सिर्फ दलित के उद्धार के लिए बिता दी, सिर्फ उन्होंने दलित के बारे में ही बातें की। उसी तरह कम से कम बस थोड़ी सी बात अगर कौमी जज्बात अब्दुल कलाम साहब में होती तो वो भी कौम के लिए कुछ कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इसी बात का मुझे बेहद अफसोस है, बहुत अफसोस है। तो आइए शुरू करते हैं, उनके बारे में और कुछ पता करते हैं और कुछ मिथ्या है उनको क्लियर कर देते हैं। उनको कलाम ही चाहिए, ना बिस्मिल चाहिए, ना ब्रिगेडियर उस्मान चाहिए, ना सलीम अली, ना हामिद। पूछे क्यों? वो बताते हैं हामिद अंसारी सवाल करते हैं, एम.एफ. हुसैन उपहास करते हैं, गौहर रजा कविता लिख देते हैं। उन्हें ना शायरी वाला इकबाल चाहिए और ना तबला बजाता जाकिर हुसैन। उन्हें बनारस के घाट पर शहनाई बजाते बिस्मिल्लाह से भी एतराज हो सकता है और चुपचाप कारोबार में जुटे अजीम प्रेमजी से भी। एतराज तो किसी भी मासूम से मियाँ दिखने वाले से हो सकता है, चाहे वो कबीर जैसा लाम जहब ही हो या जोमेटो का गरीब अहिंसक दिहाड़ी मजदूर। कलाम ही चाहिए बस, क्योंकि कलाम में समर्पण है और कलाम में सरकारी मुसलमान बनने की सारी योग्यताएं हैं। कलाम वक्त पड़ने पर खुद को वैज्ञानिक कह सकता है, ये जानते हुए कि उसकी डॉक्टरी मानद है। जिस दौर में डिग्री पर सवाल हो, उस दौर का इंजीनियर खुद को मिसाइल वैज्ञानिक कहे या परमाणु वैज्ञानिक, बस उन जैसा होना चाहिए। कलाम इसलिए भी स्वीकार्य है क्योंकि कलाम को सब कुछ स्वीकार्य है। वो अबुल पैकर और जैनुल आबदीन को नटराज की मूर्ति में छिपा सकते हैं, संसद में सावरकर के बुत की एंट्री करा सकते हैं, ये जानते हुए भी कि पिछला राष्ट्रपति दलित होकर इसके खिलाफ था। कलाम 2002 के नरसंहार पर मौन रख सकते हैं, वह सेकुलरिज्म की चादर भी नहीं पहनते और सैन्य राष्ट्रवाद पर उनकी आवाज झंडे की ऊपर वाली पट्टी के पार निकल जाती है। वो मलेच्छ होने के नाते अपनी हद समझते हैं, इसलिए सिलेक्टिव मुद्दों पर ही ज्ञान देते हैं। उनकी बातों में होता है, विजन होता है, लेकिन राजनीतिज्ञ होने के बावजूद ना राजनीति और ना अपना पिटा हुआ समाज। हालांकि कलाम योग्य हैं, उनके काम का क्रेडिट बिना विरोध झपट लेने का फन है। वह अच्छे प्रशासक हैं कि कोई उनके दावों पर सवाल नहीं करता। सबसे बड़ी बात, उनमें गुण है जो देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार्य है। कलाम बनना कोई है, बस रीढ़ की हड्डी कमजोर होने वाली दवा खाइए, थोड़ा विनम्रता से झुकिए, बहुसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए अधिकार, हक, न्याय जैसे शब्द डस्टबिन में डालिए और भक्ति भाव से समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। बस कलाम बनना इस मुल्क में सबसे आसान काम है, इसलिए कलाम बन जाइए। बस इतनी थी हमारी इतनी श्री वंदे मातरम कथा।